हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट जो दिया गया था तो उसके आंसर वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, राइट। फोर्थ का है ए 25, फिफ्थ का ये बता दिया सी वाला, सिक्स्थ का है डी, सेवेंथ का आंसर सी इक्वल टू 0 यानी कि बी, और अभी अभी हमने आपको 8 सॉल्व करके बताया इसका आंसर क्या है, ए। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया नोट, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलिए। डी बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 9 का है डी करेक्ट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बोलिए, क्या है, ए 2/3। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, ए 2/3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, राइट, वेरी गुड। 11 का ए 6 है ना, बिल्कुल सही। अच्छा इसको बता दें, ओके। देखिए कह रहा है इफ अल्फा एस वी बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट द प्रोडक्ट टू जीरोस इज 6। हाँ ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, टू ऑफ द जीरोस इज 6। फाइंड, आपको कह रहा है कि बताना है कि थर्ड जीरो। बच्चों देखो, तो आपको ये जान लो बेटा, एक रिलेशनशिप होती है इसमें, इस बार इस प्रकार के पॉलिनोमियल में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी इस पे बात की थी हम लोगों ने, अगर आप लोग को याद हो तो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बेटा ये कहा था कि अगर आपके पास में ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, बेटा इसके 3 जीरोस निकलते हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा। तो इसमें पहली रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरी रिलेशनशिप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है बेटा सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। याद रखना, पहला प्लस, सॉरी पहला माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, ऐसा रूल चलता है। अब क्या कह रहा है बेटा कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ दो जीरोस दिया गया है, कितना दिया गया है, 6। दो जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है 6। तो बेटा देखो यहाँ पे दो जीरोस मान लो। अब इन लोगों ने जानबूझ करके अल्फा एस वी ले रखे हैं यार, अपन अल्फा बीटा गामा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी अपॉन। बेटा यहाँ पे देखो डी कितना है, -6 है कि नहीं है। अगर आप कंपेयर करो तो बेटा देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, एक्स क्यूब यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू +1 और डी इक्वल टू कितना, -6। तो ये होता है माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ -6 अपॉन ए की वैल्यू 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना आ गया, +6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो वो क्या कह रहा है कि इनके दो जीरोस का प्रोडक्ट 6 है भाई साहब, मतलब अल्फा इंटू बीटा को 6 ले लो। तो लियो भैया यहाँ 6 ले लो। तो 6 इंटू गामा इक्वल टू 6, तो गामा इक्वल टू कितना, 6 अपॉन 6। आंसर कितना हो गया, 1। तो एक रूट कितना होगा बच्चों, 1। बट बेटा क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो आई होप ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी जानकारी रख लीजिए। हाँ जी बताइए। गलत दिया है बेटा, अल्फा इंटू एस वी गलत है बेटा, आंसर डी है बेटा इसका। 6 आंसर कैसे हो जाएगा। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज 6 दिया है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज 6, नो गलत है बेटा आंसर, इसका आंसर डी 1 है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बोलिए, क्या है, डी बिल्कुल सही, वेरी गुड। 12 का आंसर 15, डी करेक्ट आंसर। 12 का डी है, सही करा आप लोगों ने। ये सोल्यूशन है इसका। अल्फा माइनस एस की वैल्यू 2 है, तो होल स्क्वायर लेना पड़ेगा और आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। कल बताया था मैंने मेथड आपको कि बेटा जो ए अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है बेटा, ये चीज याद रख लो हमेशा के लिए। अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना, 4 अल्फा बीटा। ये चीज याद रहेगी तो आपको अल्फा माइनस बीटा का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, बस ये याद रखना है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बोलिए, डी वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का बी, बी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 का ए बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए। अगर एक दूसरे के
इफ द सम ऑफ द टू जीरोज इज जीरो, अगर सम ऑफ दो जीरोज जो हैं वो जीरोज हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सम ऑफ टू ऑफ द जीरोज इज जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कैसे किया आप लोगों ने इसको, इस क्वेश्चन को? देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इफ सम ऑफ द टू जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जीरो। तो बेटा आपको ये कह रहा है कि दो जीरोज मान लो अल्फा बीटा हो हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का सम किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। एंड यू नो बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी, देखिए ए की जगह वन है और बी की जगह माइनस ए है और ए की जगह वन है, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी अल्फा प्लस बीटा तो जीरो दिया ही हुआ है, और गामा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? प्लस ए। गामा की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस ए, है ना? ये बेटा तो मतलब इसका एक रूट कितना हो गया? प्लस ए हो गया, वहीं रखिए उसके पास है। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ए आ गई, है ना? गामा की वैल्यू ए आ गई, तो यहां पर गामा ए है, तो गामा क्या करेगा बेटा? इसका रूट हो जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जो गामा पर होगी वो कितनी निकलेगी? जीरो, क्योंकि गामा एक रूट है इसका। तो आप गामा की जगह ए पुट कर दो, तो ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी इंटू ए, और माइनस सी की वैल्यू किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। ये हो गया ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी, ए को क्या लिख सकता हूं? ए बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। सो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, आंसर ए बी इक्वल टू कितना? सी। तो करेक्ट आंसर होगा ए बी इक्वल टू सी। ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बोलिए। सी आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। हाँ, सी आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बोलो। डी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बोलिए, क्या है? बी। ये तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए हैं। युवराज बताइए कितने जीरोस हैं? कितने हैं? तीन की दो? हाँ, एक्स एक्सेस पे जीरोस मिलते हैं, वाई एक्सेस पे नहीं मिलते हैं, तो आंसर कितने होंगे? दो, है ना? तो आंसर होंगे इसके दो जीरोस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट द राइट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन बाई। बताओ भाई इसके कितने जीरोस हैं और इस जीरोस की वैल्यू क्या है? हाँ, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू जीरो है, क्योंकि एक ही इसी पॉइंट पे एक्स एक्सेस को क्रॉस कर रहा है। सो करेक्ट आंसर, वैल्यू बोला है बेटा, नंबर नहीं बोला है। कह रहा वैल्यू बताओ जीरो की, तो जीरो की वैल्यू कितनी है? जीरो। यू मीन्स आपको अल्फा पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये क्यूबिक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है ना, इसको छोड़ दो। ठीक है, ए यदि आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बट इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 21 की वैल्यू बोलो। ये भी क्यूबिक है, छोड़ दो, लीव इट, कोई बात नहीं है ही नहीं सिलेबस में, क्यों पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 22, सी एट मोस्ट टू जीरोस, बिल्कुल, मतलब आपने मेरी आवाज को अच्छे से सुना है। मैंने हमेशा कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस हमेशा नहीं होंगे, मैक्सिमम हो सकते हैं ना। हो सक हो सकता है दो हो, दो ना हो, एक हो जाए या जीरो हो जाए, राइट। डिग्री जो होती है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस देती है। जैसे किसी की डिग्री 3 है, तो मतलब उसके मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, है ना। 3 हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ हैज नो जीरो। तो ऐसा लीनियर ग्राफ बताओ जिसके जीरो नहीं है। बोलो कौन सा आंसर है? ए, बी, सी या डी? बताओ भाई कौन सा है? बी। अरे भैया जीरोस तब होते जब तुम एक्स एक्सेस को आके कट करते, तो तुम एक्स एक्सेस के पैरेलल हो, मतलब इस ग्राफ के कोई जीरो नहीं होंगे। एक्स एक्सेस कट ही नहीं करेगा तो जीरोज ही नहीं मिलेंगे। तो आंसर इसका होगा बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बोलो। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, डी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, डी आंसर है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ही रख देना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये देखो, ये जो है ये थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है बेटा। ये रिमाइंडर कह रहा है, रिमाइंडर में, और आपसे पीएक्स में रिलेशन पूछ रहा है, रिमाइंडर में
और क्यू एक्स में, रिमाइंडर में, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर में और इसमें क्या रिलेशन होगा। बेटा एक चीज देखो, तुम बहुत ही सिंपल चीज है, ये dx आएगा, ये rx आएगा, और ये सॉरी उल्टा हो गया, ये qx है और ये rx है, ये qx है और यहां पर क्या है बेटा, ये rx है। देखो अब एक चीज समझो आप लोग कि बेटा यहां पे जो रिमाइंडर की डिग्री होती है हमेशा वो इसकी डिग्री से, जैसे तो मान लो एक्स क्यूब है आपके पास में और आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, या पावर तो डिवाइड होगी नहीं। जैसे मान लो कुछ भी आप कर रहे हो फाइनली, तो यहां पे जो चीज बचेगी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपके पास में कोई चीज बचेगी, मान लो एक्स बच गया, है ना, तो ये मुझे बताओ कि ज्यादा डिग्री किसकी बड़ी होती है, डिविडेंड की बड़ी होती है कि रिमाइंडर की बड़ी होती है? डिविडेंड की। किसकी बड़ी होती है? डिविडेंड की। तो ये रिमाइंडर की डिग्री हमेशा क्या होती है? छोटी। तो मुझे इसका आंसर डी लग रहा है। बी में क्या कह रहा है? डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन, अरे ग्रेटर कैसे होगी भाई, रिमाइंडर की डिग्री तो छोटी होती है, रिमाइंडर की डिग्री क्या होती है? छोटी होती है। तो इसका आंसर बी दे रखा है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन, नो, गलत है भाई साहब। इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। बेटा हमेशा रिमाइंडर की जो डिग्री होगी ना वो छोटी होगी। सही बोल रहा हूं मैं? रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो किससे छोटी होगी? डिग्री ऑफ डीएक्स से छोटी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, अगर बड़ी होगी तो डिवीजन चला जाएगा। लो आओ जो देख लो, एक एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों, तुमको समझ में आ जाएगा। बेटा मान लो जैसे तुम डिवाइड कर रहे हो, तुम्हारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये तुम्हारे पास कोई नंबर है, ठीक है, पढ़ रहे हो? हाँ। यहां पे बेटा तुम्हारे पास कोई एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वन, ये देखो बेटा ये क्या है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, यहां पे आएगा कोशिएंट और जो लास्ट में आएगा वो आएगा रिमाइंडर। कैसे डिवाइड करोगे? एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड करो हाईएस्ट पावर में, कितना आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर, है ना। बेटा क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या कह रहा है बेटा, ये बीच वाले का नाम इसने पी एक्स दे रखा है, इस वाले का नाम इसने पी एक्स दे रखा है, इस वाले का नाम बेटा डी एक्स दे रखा है, ये जो ऊपर आएगा बेटा इसका क्यू एक्स दे रखा है, और जो रिमाइंडर आएगा लास्ट में उसका आर एक्स है, उसको बाद में निपट लेंगे अपन। तो चलो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस लगा दो, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, बोलो कितना? एक्स क्यूब, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का वन के साथ कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, क्लियर, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल, बोलो नीचे क्या उतरेगा? एक्स प्लस वन। अब x प्लस वन में सबसे पहले x प्लस वन में ये x का डिवाइड करोगे इसमें, तो डिविडेंड का x और डिवाइजर का x कितना आया? वन प्लस वन, तो यहां कितने बार? प्लस वन बार, है ना। तो कितना आ गया? x प्लस वन माइनस माइनस कितना आ गया? जीरो। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां वाले टर्म की डिग्री क्या है? वन है, और इसकी डिग्री कितनी है? जीरो। एक तरीके से यहां कुछ नहीं बचा, समझ में आ गया? यहां पे कुछ भी नहीं बचा, तो मतलब हमेशा रिमाइंडर की डिग्री या तो रिमाइंडर जीरो होगा या रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। तो इसका आंसर होगा डी आंसर। क्या होगा इसका आंसर? डी। चलो ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये सिलेबस से आउट हो चुका है। आगे पढ़ते हैं। हाँ डिवीजन मत करो भाई, क्लास 8th का टॉपिक है, डिवाइड करना हो कर देना, यदि कर दिया हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ ये करा आप लोगों ने कि नहीं करा? क्वेश्चन नंबर 9th क्लास का क्वेश्चन। हाँ तो 10th में आ गए तो 9th का बनना चाहिए ना। मान लो पूछ लिया यदि, कह रहा द वैल्यू ऑफ बी फॉर दिस इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x प्लस 3, क्या आएगा? बी। देखो बेटा 10th में भी आ सकता है, कैसे?
अगर भाई ये 2x प्लस 3 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो 2x प्लस 3 क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर। क्या कहलाएगा? फैक्टर। और फैक्टर को तुम अगर जीरो से कंपेयर कर दो तो क्या निकल के आता है? रूट। क्या निकल के आता है? तो 2x माइनस थ्री इक्वल, यानी x इक्वल टू -3/2, ये इसका रूट होगा। क्या होगा? इसका रूट हो गया। बन गया 10th क्लास का क्वेश्चन। और अगर किसी रूट पर वैल्यू कितनी होती है? 0, मतलब -3/2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो चलो पुट कर दो। तो 2 इंटू -3/2 का होल क्यूब प्लस 9 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -3/2 और माइनस का b इक्वल टू कितना? 0। बच्चों ये हो गया 2 और ये हो गया 27/8 प्लस 9, 3 गुणे कर दो, 3 का स्क्वायर 9/4 और प्लस 3/2 और माइनस का b इक्वल टू 0। चलो काटा कुटी करते हैं। 27 का डबल 54/8 और ये कितना हो गया? प्लस 81/4 प्लस 3/2 और माइनस का b इक्वल टू कितना? 0। 8 से कितने बार गया बेटा? 7 बार। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लो। अब b को यहां ले जाओ। तो 7 प्लस 81/4 प्लस 3/2 इक्वल टू कितना? b। एलसीएम कितना आएगा? 4। 4 7 28 हो गया प्लस 81 और ये 6। बेटा कितना हो गया? जरा जोड़ो। 81, 28 और 6 34। 34 प्लस 81 115। तो b इक्वल टू कितना? 115/4। चलें देखें जरा, कोई गलती कर दी क्या हमने? 2x प्लस 3, हाँ 8 7 जा होता है। राइट 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 राइट, यहाँ पे गलती हो गई हमसे। तो हमको 54/8 ही रखना है यहाँ पे। 8 7 जा 54 नहीं होता, 8 7 जा 56 होता है। थैंक यू युवराज। तो यहाँ पे 8। अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं b की वैल्यू आती कि नहीं आती। एलसीएम कितना आएगा इसका? 2 4 8 का एलसीएम 8 आएगा। 2 4 8 का एलसीएम 8 आएगा। तो यहाँ पे 54 रहेगा। 2 का डिवाइड और 4 का डिवाइड तो 2 आ गया। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और यहाँ पे 4 3 जा 12 इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे b चला जाएगा। अच्छी बात है। 162 प्लस 54 प्लस 12 162, 54 12, 2 और 4 6 और 2 8, 6 5 11, एक 12 की 2 कैरी आ गई 1 और यहाँ पर कितना? 228/8, 228/8। भाई चलो कर दो डिवाइड। 8 2 जा 16 और यहाँ कितना बचा? 68। नहीं बेटा कंप्लीट तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 12 तो आंसर नहीं होगा। तो कह रहा है कि इसको 2x² प्लस 9x² माइनस x माइनस b। हाँ, हमने कुछ गलती तो नहीं करी? नहीं गलती तो नहीं दिख रही भाई। नहीं 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 नहीं, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे। इसका आंसर 15 नहीं आ रहा है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू 15 नहीं दिख रही मुझे। ओ गलती समझ में आ गई। बेटा माइनस का क्यूब क्या होना था? प्लस की माइनस? हाँ, तो यहाँ पे माइनस होना था, तो ये -54। ठीक है। अरे भाई आप लोग बता सकते हो, आप लोगों को गलती दिख रही तो। नहीं बताया आप लोगों ने। हाँ -54। तो -54 और 162 प्लस 12, तो 162 12 कितना हो गया? 174 में से 54 0 120 अपॉन कितना? 8। अब आ गया बिल्कुल सही। 15 15 8 जा 120, बिल्कुल सही है आंसर भाई। राइट एकदम। हमने यहाँ पे माइनस नहीं रखा था। ठीक है ना? तो ये क्लास 10th में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन क्लास 10 में नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x प्लस 3, मतलब कि वो उसका फैक्टर होगा। और फैक्टर होगा तो रूट निकाल लो, और रूट किसी पॉलिनोमियल को खिलाओगे तो उस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। बोलिए आंसर क्या है 28 का आंसर? ए बिल्कुल सही बताया भी था। अगर एक रूट अल्फा एक रूट एस है तो फैक्टर क्या बनेगा? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस एस। राइट 28 डन।
देन 29 का आंसर बोलो भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल खुद से कर सकते हो बेटा, जीरोस दिए गए हैं तो मल्टीप्लाई कर दो। तो x इक्वल टू -2 का x+2, x-5 और x+3, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ रहा है? सी, बिल्कुल सही। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 30, क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 0 1 बाइनम। बेटा तीनों को सेटिस्फाई करा के देख लो कौन आंसर 0 दे रहा है, तो जो तीनों को सेटिस्फाई कर देगा वही क्या होगा, इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो आंसर नंबर डी है इसका। चलिए ग्राफ बताना है, फाइंड द पॉलिनोमियल। बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, 1 0 2 0 3 0, कौन सा पॉलिनोमियल है? हाँ, क्यूबिक है ना, ये कौन सा होगा? क्यूबिक। और क्यूबिक में दो ऑप्शन दिए हैं, एक ये वाला। तो क्या करोगे चेक करने के लिए, जीरोस पुट करके देख लोगे कि कौन जीरो सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो जीरोस पुट करके देख लोगे तो पता चल जाएगा कौन सा सही है। तो आंसर क्या आ गया इसका? सी। ओके, छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं, क्यूबिक है। हाँ, अगला, इफ 2+√3 आर 2 जीरोस पॉलिनोमियल, तो बताइए कौन सा फैक्टर है, बताओ भाई। सी, ए। ओके, बना है कि नहीं बना? नहीं बना? किसने कहा सिलेबस के बाहर है? कहां से सिलेबस के बाहर हो गया बेटा? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, कहां से सिलेबस के बाहर होगा? चलो देखो, यहां पे बेटा आपको दो रूट दिए गए हैं, एक दिया गया है अल्फा 2+√3 और एक दिया गया है बीटा 2-√3। दोनों मर्ज हैं, दोनों को हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। बेटा आपको पता है कि अगर एक जीरोस x इक्वल टू अल्फा होता है तो इससे बनने वाला फैक्टर होता है x माइनस अल्फा, और एक जीरोस होता है x इक्वल टू बीटा तो बनने वाला फैक्टर होता है x माइनस बीटा। ठीक है ना? अब मैं देखो बेटा इसका फैक्टर बनाता हूं, तो एक फैक्टर बनेगा x माइनस अल्फा, यानी x-2+√3, पहला बन गया। और एक बनेगा x माइनस बीटा, तो एक बन जाएगा x-2 - √3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हाँ, दोनों का क्या कर दो भैया, दोनों का तुम मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका पॉलिनोमियल मांग रहा है वो निकल करके आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, छोटा फैक्टर इंटू छोटा फैक्टर इक्वल टू बड़ा फैक्टर। याद आया? क्लास 9th में मैं आपको पढ़ाता था कि px यानी कि पापा पॉलिनोमियल, px यानी पापा पॉलिनोमियल इक्वल टू होता था gx इंटू qx। याद आया कुछ? ये ऐसा कुछ बताता था मैं आप लोग को। तो यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं इसका, है ना? एक क्या बनेगा, x-2+√3 और एक बनेगा x-2 - √3। कर लोगे मल्टीप्लाई? चलो करो मेरे साथ में मल्टीप्लाई सब लोग। कैसे करेंगे देखो, छोड़ दो इसको पहले वाले को। ठीक है, पहले वाले को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, x-2 और ये हो जाएगा -√3, बहुत बढ़िया। और दूसरा हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा +√3। थोड़ा लिखने का तरीका ऐसा करो कि मजा आ जाए आपको। तो x-2 और इसको लिखो -√3 ब्रैकेट में, ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दो, और फिर ये हो जाएगा x-2 और प्लस का √3, ये ब्रैकेट में कर। तो बस मैंने लिखने का तरीका बदल दिया, बाकी सब कुछ यही है। अब क्या होगा सर, इससे बेटा आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर। बेटा इसको खोल डालो, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर -2 ab प्लस का क्या, बी स्क्वायर। तो ये खुल गया पहला वाला, और माइनस √3 का स्क्वायर सब लोग जानते हो कितना होता है, 3। चलो सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर 2 × 4x -4x, 2 का स्क्वायर 4 -3, बोलो 4 में से 3 का कितना बचा, एक बचा। आंसर x² -4x प्लस 1। आया समझ में? नोट कर लो बेटा, बस जाओगे नहीं तो। चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बोलो, बहुत ही सिंपल, क्या है, -10। वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 35 क्यूबिक है, छोड़ दो, है ना, वैसे निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी। क्वेश्चन नंबर 36 लीव इट।
क्यूबिक तो देखते ही छोड़ो अब। हाँ बताइए, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -1 एंड -5। बताइए ऐसे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिनके जीरोस -1 और -5 हैं? 2 3 1, मोर देन 3। मोर देन 3, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो आपको याद है कि जो आपके पास पॉलिनोमियल था पी एक्स इक्वल टू, मैंने एक सिखाया था के, और अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और प्लस कितना, अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा सेम रूट वाले मैंने बताया था के की वैल्यू बदलते जाओ और आपके पास नए नए पॉलिनोमियल आते जाएंगे। समझ में आ गया? के की वैल्यू बदलते जाओ और नए नए पॉलिनोमियल आपके पास में आते जाएंगे, तो इसलिए आप इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। और इस चीज को बताने के बाद शायद आप नहीं भूलेंगे कभी भी, बेटा जैसे ये अल्फा है तो ये बीटा है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा यदि जीरोस हैं मतलब इससे जाने वाला पैराबोला। तो बेटा एक पैराबोला ये बन सकता है, दूसरा पैराबोला ये बन सकता है, तीसरा पैराबोला बेटा ये भी बन सकता है। समझ गए? एक पैराबोला बेटा इस तरीके से ये भी बन सकता है। तो बताइए कितने पैराबोला बन सकते हैं? इनफाइनाइट, मगर इनके रूट सेम रहेंगे अल्फा और बीटा, तो इसलिए इनफाइनाइट पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं। तो आंसर यहाँ पे मोर देन 3, मतलब जितने भी चाहो। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, 2x - 5 इंटरसेक्टेड एक्स एक्सिस, ये बना किसी से? नहीं बना। अरे यार बहुत ही घटिया क्वेश्चन है भाई। एक्स एक्सेस को काटेगा कोई चीज, मतलब जीरोस आपको काटेगा, तो कोई एक चीज एक्स एक्सेस को काटेगी तो वहां पे उसकी वैल्यू जीरो कर दो, यानी आउटपुट कितना हो जाएगा? जीरो। यानी 2x - 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू 5/2। तो बेटा यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ गई? 5/2, और y की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि बात x एक्सेस की है। तो आंसर क्या होगा? 5/2, 0। डन। क्वेश्चन नंबर 39। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल। ओके, कह रहा है कि इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, मतलब जो अल्फा है और वही क्या है? बीटा, दोनों जीरोस इक्वल हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा साइन होगा। देखो बच्चों, अगर दोनों जीरोस इक्वल हैं, जैसे मान लो दो कंडीशन ले लो, एक जीरो है +2, दूसरा जीरो भी +2 है, और दूसरी कंडीशन -2, और ये भी कितना? -2। दो केस बन सकते हैं। तो अगर दोनों जीरोस पॉजिटिव हैं तो दोनों जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और दोनों जीरो नेगेटिव हैं तो दोनों जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा? बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। दोनों जीरो का प्रोडक्ट इस फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? C/A, C/A। बेटा हर केस में C/A को पॉजिटिव आना चाहिए, हर केस में C/A को क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। और C/A पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों के चिन्ह सेम हो, मतलब ये प्लस हो तो ये भी क्या हो? प्लस हो, और ये माइनस हो तो ये भी क्या हो? मतलब C और A के साइन क्या होने चाहिए? सेम। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, A एंड C हैव द सेम साइन। समझ में आया? ये है लॉजिकल क्वेश्चन, है ना? ये लॉजिकल क्वेश्चन था। तो बच्चों यहाँ पे A और C के क्या होने चाहिए? सेम साइन होने चाहिए, वैसा होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, ये तो बन ही जाएगा। बेटा पिछला सबको आ गया ना समझ में? क्योंकि भैया उसने देखो कह रहा था कि दोनों सेम जीरोस हैं, तो बेटा सेम जीरोस होंगे तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव, मतलब अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होना चाहिए। अल्फा बीटा की वैल्यू C/A पॉजिटिव, तो C/A पॉजिटिव कब होगा? जब ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, या ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, मतलब A और C दोनों के चिन्ह क्या होने चाहिए? सेम। चलिए नेक्स्ट 40 का आंसर मोर देन 4। अब तो मोर देन 4 लिखो, 3 लिखो, अरे बहुत तो इन्फिनिटी है। सही है। 41 छोड़ दो, क्यूबिक। 42 ये बोलो जी भाई। हाँ, डी एटमोस्ट 3। अभी तो लॉजिक की बात है, भले क्यूबिक है, तो आपको बताया था जितनी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम जीरोस होते हैं। 42 डन। नाउ 43 बोलो भाई, क्या आंसर? हाँ, सी, सी बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हो, करे होगे ना? क्या दिक्कत है? अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बोलो भाई आंसर इसका क्या है? 44 का आंसर डी। गलत है, डी, ए है आंसर कह रहा है। अब इसको क्या दिक्कत है? अरे भाई 5 कह रहा है कि इसका अल्फा है, 5 जीरोस है, तो तुम्हारी आवाज ही नहीं पहुंची बेटा भूमि।
जोर से चिल्ला के बोला करो, बिल्कुल आवाज नहीं पहुंची। पहुंची आवाज? पहुंची है? युवराज को पहुंची इसलिए माना जाता है, ठीक है ना। आंसर ए हो गया 2। इधर से बी बोला, नहीं बना क्या? यही बोले हो? अच्छा चलो ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 45, मोर देन 3 की मोर देन 3? हाँ ठीक है, डी आंसर करेक्ट आंसर। हाँ भाई, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना आर, बोलो क्या होंगे? दोनों निगेटिव या दोनों इक्वल या दोनों पॉजिटिव? बोथ निगेटिव। अच्छा कैसे किया इसको? देखो, बोथ निगेटिव इसको कैसे करोगे? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 1750 अपॉन कितना? 1। ठीक है, मतलब दोनों का सम क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। दोनों का सम क्या आ रहा है? नेगेटिव। भैया, दोनों का सम नेगेटिव कब आ सकता है? दो चीज का जोड़ नेगेटिव तब आता है या तो दोनों नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। बस दो ही केस में सम नेगेटिव आ सकता है। निगेटिव नंबर बड़ा हो और पॉजिटिव नंबर छोटा हो, जैसे -3 और प्लस का 1, तो आंसर आ जाएगा -2। ये भी एक केस बन रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1,75,000 बटे 1, मतलब भैया अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब आता है या तो वो दोनों नेगेटिव हो या वो दोनों पॉजिटिव हो। तो देखो कॉमन कंडीशन कौन सी मैच हो रही है? नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा? बोथ नेगेटिव। अच्छा, इसमें से हो सकता है किसी ने पूरा रूट फाइंड किया हो, बर्बाद हो गया हो। नहीं, ऐसे नहीं करना है कि रूट फाइंड करने लग जाओ और बाद में पता लगा 15-20 मिनट बाद कि दोनों रूट क्या आ रहे हैं? निगेटिव। नहीं, इसको डायरेक्टली चेक कर लो, है ना। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 47, बोलो भाई। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना एंड इतना, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू? डी आंसर। हाँ, करे हो कि नहीं करे हो? ये वही है क्वेश्चन जो शुरू में कराया था, लीनियर वाला। लीनियर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 का डी। वेरी गुड। ऐसा देख के तो नहीं लग रहा सब लोग करके लाए हैं, मगर जिन भी बच्चों ने किया है बहुत अच्छी बात, उनके लिए तारीफ है। क्वेश्चन नंबर 48, सम एंड प्रोडक्ट, बहुत ही घटिया क्वेश्चन, बोलो आंसर? सी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 49, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लीनियर इक्वेशन वाला। सी, बिल्कुल सही, 49 का सी। क्वेश्चन नंबर 50, बताओ भाई साहब। अरे सॉल्व कर लो इसको, क्या दिक्कत है? इसको सॉल्व कर लो, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना सस्ता सा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, 3x² माइनस 48 इक्वल टू 0, यानी 3x² इक्वल टू कितना? 48, यानी x² इक्वल टू 48 अपॉन 3, यानी कितना बेटा? 16। तो x इक्वल टू √16, बोलो क्या आएगा? गलत जवाब, +-4, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, आंसर होगा बी। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। अगला भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14, बोलिए। 14 नहीं, एक्चुअली ये कुछ और देना था, इसको कुछ लिख दिया गलती से। 50 था ये ना, 51 था। चलो कोई नहीं। तो कह रहा है, जो भी है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, ये आपके पास में जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या होंगे इनके जीरो के हाल? बताओ आंसर नंबर क्या होगा? ए, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। क्यों भाई साहब? अगर दोनों पॉजिटिव हो गए, देख लेते हैं अपने पास बेटा, x² प्लस के एक्स प्लस के, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -k/1। हाँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा निगेटिव आ रहा है। तो ये बात तो सही है कि दो चीजों का जोड़ निगेटिव भी नहीं आ सकता अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो, क्योंकि अगर दो लोग पॉजिटिव हुए तो उनका जोड़ कभी निगेटिव नहीं आ सकता। तो करेक्ट आंसर, कैन नॉट बोथ पॉजिटिव। दोनों अगर पॉजिटिव होते तो आंसर क्या आता? पॉजिटिव। बट यहां पे आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। बोलो क्लियर? तो आंसर ए, बिल्कुल सही। 51, बोलो आंसर। 100 में यार लगा के नहीं आया हो बेटा, गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो बोल ही नहीं रहे हो फिर आप लोग आंसर? आंसर आ ही नहीं रहा है, बोलो। प्रिंस बोलेगा तब बोलोगे तुम, बी। प्रिंस का सुन के बोल रहे हो, सच बात ये है। हाँ, चलो 52 का बोलो बिना बिना बोले।
हाँ 5। भाई देखो यहाँ पे कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ बिल्कुल सही है भाई, 5,0 एक्स एक्सेस पर है, 5,0 मतलब इसका अल्फा क्या बनेगा 5। बाकी ये तो है ही नहीं, ये वाई एक्सेस पे है और ये तो ऊपर बैठा हुआ है, तो आंसर एक जीरो होगा, क्या होगा 5 होगा, बिल्कुल सही 52। चलिए 53, 7/2 डी नंबर, वेरी गुड बिल्कुल सही। 54 क्या बी, बिल्कुल सही वेरी गुड -10। 55 बी आंसर, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव। वही वही के एक्स प्लस के वाला फंडा आ गया फिर से वही, भाई दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं क्योंकि आंसर निगेटिव आएगा अल्फा प्लस बीटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 56 बोलो। डी बी बोथ आर नेगेटिव। चलिए देख लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम आएगा -99, मतलब एक बात पक्की हो गई, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बट अल्फा इंटू बीटा भाई साहब 127/1 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, और अल्फा बीटा पॉजिटिव तभी हो सकता है या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो कौन सी सिचुएशन मैच कर गई, दोनों माइनस, आंसर बोथ आर नेगेटिव। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एग्जैक्टली एट मोस्ट बिल्कुल सही। अगला, इफ ए इज ए जीरो ऑफ द पी एक्स देन, अभिषेक तुम बताओगे इसका, अगर ए इसका जीरो है तो फैक्टर क्या बनेगा। अभिषेक पहला कॉल आपसे है, बताइए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, एक्स माइनस ए या एक्स माइनस अल्फा। हाँ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम बोलो क्या होता है -b/a, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर द सम ऑफ द जीरोस। अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोई बात नहीं, तो क्यूबिक में भी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम इक्वल टू, ये तो बचपन में पढ़ के आओगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बचपन वाली बातें हो गई ये। चलिए, रूट वो होते हैं जहां पॉलिनोमियल किसको टच करता है, इफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स डज नॉट टच एक्स एक्सिस, तो इसके पास कोई जीरोस नहीं होंगे, सही बात है। मैच द फॉलोइंग, कर लिए नहीं करे, चलो भाई साहब, पहला -1 + 1, कितने रूट हैं, दो जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं, पैराबोला है तो कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, तो पहला वाला क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और यहाँ पे दो जीरोस, तो देखो है ना, फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक, सीधे आंसर में दिखाता हूं आपको, देखिए। हाँ फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दो जीरोस बन रहे हैं, एक अल्फा -1 है और दूसरा क्या है +1, देख लो -1 + 1, ठीक है बच्चों। सेकंड, बताओ कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर, क्यों, क्योंकि लाइन बन रही है, क्या बन रही है, लाइन बन रही है, और कितने जीरोस हैं, एक, क्योंकि x = 1 पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्फा = 1 आएगा, x = 1। हाँ भाई साहब बताइए कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक ही जीरोस है इसका, x = 0, x = 0, ओरिजिन इसका 0 बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट क्या है भाई साहब, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और एक ही जीरो है, सिंगल जीरो है ना, टच x = -2 या अल्फा = -2। बताइए भाई साहब कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है, क्या है क्वाड्रेटिक, कोई जीरोस है क्या, नहीं काट रहा, मतलब ऊपर से चला गया, मतलब d <0 का केस है, d<। चाहिए मुझे बताओ, अगर मैं इसको ax² + bx + c की फॉर्म में लिखूं, तो a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, बिल्कुल गलत, पॉजिटिव होगी। ऊपर वाले पैराबोला में a क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे वाले पैराबोला के लिए a क्या होता है, नेगेटिव, बताया था, फिर भी आप लोग नेगेटिव बोल रहे हो, यार पॉजिटिव होगा a, ऊपर की तरफ खुल रहा है, क्लियर हुआ। तो ये भी अपना हो गया पूरा, तो इस तरीके से बच्चों हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया, राइट। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, सेकेंड वाली, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, चलिए बताना है आपको यहाँ पे कि किसके कितने जीरोस हैं, किसका क्या सम ऑफ द जीरोस, ऐसा कुछ है, देख रहे हैं अपन, सीधे आंसर में जाएंगे क्योंकि एक पेज पे अपने में। सबसे पहला पॉलिनोमियल ax + b, बताओ कैसा है, लीनियर, और इसके कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस, और जीरोस की वैल्यू कर लो, तो ax + b = 0, यानी ax = -b, यानी x = -b/a, तो मतलब जीरोस पूछा गया तो -b/a, चलो हो गया सब कुछ ठीक है। आ जाओ, अगला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरो, तो यहां लिखना पड़ेगा एटमोस्ट, क्या लिखना पड़ेगा, एटमोस्ट, और पूछा गया है सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम क्यूबिक के कितने जीरोस, एटमोस्ट 3, एटमोस्ट
3 एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मैंने बताया था माइनस डी अपॉन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 2 3 कितने जीरोस हैं? हाँ, एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पे मीट कर रहा है? 3 पे। और सम ऑफ द जीरोस यदि निकालना है तो निकाल लो भैया, 3 जीरोस हैं तो एक है -1, एक है 0 और एक है +1। ये दोनों लड़ मरे, आंसर कितना? 0। तो सम ऑफ द जीरोस कितना होगा? 0। क्लियर है?